इन 6 राजकुमारों के लिए यह बहुत बुरी खबर है। राजा को चुनौती बर्दाश्त नहीं, या फिर मौत। सताओ के बेटे भागने पर मजबूर हो गए हैं। तुम्हारा 2/3 झुंड खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी सताओ। कुछ ऐसे जानवर हैं जो खुलेआम राज करते हैं, जबकि बाकी छिपकर चुनौती देते हैं। साबा एक शाही हमलावर है। इसकी ताकत है छिपकर हमला करना, नजर न आना। कुछ भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। बारीक और असरदार। आमतौर पर इसे कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन अब इसका एक राज है जो इसे खतरे में डाल रहा है। इसकी अगली पीढ़ी, इसका भविष्य, क्या तुम इनकी हिफाजत कर सकती हो साबा? खतरों से भरी इस सरजमी पर शायद इसे बाल बाल बचना कहते हैं, और इसी वजह से शायद ये कहा जाता है कि ये जानवर कुछ ज्यादा ही गुस्सैल होते हैं। मगर आप देख सकते हैं कि वो बस अपने इलाके पर हक जता रहा था, और जैसे ही उसने हक जताया और उसे पता लगा कि हम इंसान हैं, वो भाग गया। इसी को कहते हैं ब्लैक राइनो। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ब्लैक राइनोज को पोचर्स निशाना क्यों नहीं बनाते। उसे गुस्सा दिलाने में रत्ती भर भी मेहनत नहीं लगी। ये अपने आप में बहुत गुस्सैल होते हैं, और इस बात में शक नहीं कि ये पोचर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मगर व्हाइट राइनोज का क्या? हालांकि वो थोड़े शांत जानवर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें खुद को बचाने के लिए ब्लैक राइनो से मिलती जुलती कुछ विशेषताएं हैं, जिनका पता लगाने मैं खुले मैदानों में जा रहा हूं। अब ये व्हाइट राइनोज का पारंपरिक हैबिटेट है। हवा बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये ब्लैक राइनो के मुकाबले काफी शांत है। ब्लैक राइनो से कहीं ज्यादा सोशल व्हाइट राइनोज समूह में चलते हैं। फिर भी मैं बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा हूं। गड़बड़ हुई तो यहाँ पेड़ भी नहीं है। ओके, उन्हें मेरी आहट सुनाई दे गई।
उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। आहट सुनते ही वो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की ओर दौड़ा। वो यहाँ से जा रहे हैं। मेरे यहाँ आने से झुंड घबरा गया है। वो यहां से जा रहे हैं। वो एक सुरक्षित दूरी पर भाग रहे हैं। जैसे ही मैं इन व्हाइट राइनोस के करीब गया, उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा और शांति से मुझसे दूर भागने लगे। ब्लैक राइनो होता तो मुझ पर हमला जरूर करता। जब व्हाइट राइनोस को बेचैनी होती है तो वो ब्लैक राइनोस की तरह पलटकर हमला नहीं करते हैं। एक पोचर के नजरिए से ये साफ हो गया है कि व्हाइट राइनोस पर ज्यादा हमले क्यों होते हैं। आज का दिन बढ़िया रहा। मुझे ज़ूलूलैंड राइनो रिजर्व से बहुत कुछ पता लगा, लेकिन मेरे कल के प्लान्स ठप हो गए हैं क्योंकि मुझे क्रूगर नेशनल पार्क से एक फोन आया है। मैं फौरन वहां जा रहा हूं ये देखने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है। क्रूगर नेशनल पार्क के एक सेक्शन रेंजर होने के नाते रिचर्ड सैंड पार्क्स में पोचर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ वल्चर्स मंडरा रहे हैं। 3-4 दिन पहले यहाँ राइनोस घूम रहे थे। अब यहाँ हत्याकांड दिखाई दे रहा है। डिक्शनरी के मुताबिक हत्याकांड माने बिना सोचे समझे और बेरहमी से की गई हत्या। इस केस में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। एक बड़ी मादा राइनो मरी पड़ी है और गर्मी में उसके पैर अकड़ गए हैं। इसका सूजा हुआ शरीर बताता है ये कुछ दिन पहले मर गई थी। ये साफ है कि लक्कड़ बग्घे रात को इसे खाने आते हैं। ये हर हाल में एक हत्याकांड ही है। अब जब इस तरह से मरे हुए जानवर के आसपास घूमते हैं तो बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये बदबू दरअसल मायूसी की बदबू है। बहुत मायूसी हो रही है इसे देखकर। इसे कहते हैं बर्बादी। इससे फोटोग्राफिक टूरिज्म के जरिए कमाई हो रही होती, खासकर इस इलाके में, जो वापस कम्युनिटीज, होम्स को, स्कूलों के बच्चों को और ऐसी ही बाकी जगहों पर जाती है। आपको लगता है कि इस राइनो पर हम जो अरबों खर्च कर रहे हैं वो इंसानी मुद्दों पर ज्यादा अच्छी तरह से खर्च किया जा सकता है। ये एक ऐसा साधन है जो बाकी की दुनिया के पास इतना नहीं है जितना अफ्रीका के पास है। और अगर ये चला गया तो किसी का भी भला नहीं होने वाला है। रिचर्ड ने बड़ी गहरी बात कही है। ये चीज बहुत बड़ी है। ये जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और जांच करने पर पता चला कि इस क्राइम सीन में और भी बहुत कुछ है। ये लक्कड़ बग्घों के पैरों के निशान लगते हैं। लगता है वो बार बार इधर आते जाते रहते हैं। लक्कड़ बग्घे झुंड में घूमते हैं। साफ है कि वो रात में इस लाश को खाने आते होंगे। हम उनके ट्रैक्स पर चलते गए और हमें एक बुरी चीज दिखी।